बीए पार्ट तृतीय वर्ष की आज की क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त पढ़ेंगे। आज जो है दूसरी इकाई हम प्रारंभ कर चुके हैं और दूसरी इकाई के अंतर्गत आज हमारा दूसरा लेक्चर है और कवि है मैथिली शरण गुप्त। आज मैं आपके लिए उनकी संकलित 2 कविताएं लेकर आई हूँ। पहली है निर्बल का बल। निर्बल का बल कविता का सार इस तरह से है कि कवि कहते हैं, निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। इस भवसागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है, निर्बल के बल राम है। तो कवि मैथिली शरण वैसे तो राष्ट्रवादी कवि हुए हैं और यहाँ पर उनकी ये भक्ति भावनापूर्ण कविता जो है संकलन में ली गई है। उनके अनुसार निर्बल का बल यानी कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में उनके अनुसार निर्बल नहीं है। यदि कोई भी निर्बल है तो उसके बल के स्रोत स्वयं श्री राम हैं। स्वयं श्री राम जिनका नाम स्मरण ही पर्याप्त है, जिनका नाम स्मरण ही कलयुग में मुक्ति का द्योतक है, मुक्ति दाता है। तो ऐसे श्री राम निर्बलों के बल हैं। राम वही जो पतित पावन हैं और जो परम दया के जो है स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। वे इस भव सागर से उद्धारक हैं और तारक जिनका नाम है वे तो मोक्षदाता हैं। इसलिए हे मन, हे मानव, हे निर्बल प्राणी, तू किसी भी तरह का भय मत कर। अगली जो पद है उसका भी सार मैं आपको पूरी कविता का सार समझा देती हूँ। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। इस निर्बल के राम के अंतर्गत कवि पुनः कहते हैं कि तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जानकी जीवन का बल निष्दिन 8 याम है। हृदय भय का क्या काम है। हृदय भय का क्या काम है, निर्बल के बल राम है। तो कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपार शारीरिक बल है, जिनका मनोबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ है। किसी के पास में धन का बल है ना। तो इससे इस धरती पर तन मन और धन के बल से अनेक लोग युक्त हैं, परंतु हे निर्बल प्राणी, तुझको भयभीत होने या अस्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जानकी जीवन का बल निष्दिन 8 याम है। निष्दिन दिन रात 8 प्रहर हमको तो जानकी जी के जीवन से बल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे मन तू मत घबरा, हे प्राणी तू मत घबरा, तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे तो बल स्वयं श्री राम और सीता है। तो ये तो था उनकी पहली कविता निर्बल के बल का सार। अब आज जो दूसरी कविता मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है जीवन का अस्तित्व। जीवन का अस्तित्व के अंतर्गत कवि का मानना है कि जीवित रहना अस्तित्ववान होने का सच है। अतः हे मानव, मृत प्राय पड़े रहने के स्थान पर तू जीवन संघर्ष में जुट जा। उन्होंने कहा भी है, जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। शांति का मतलब है सुकून, नीरवता, है ना। और यह तो श्रांति, श्रांति यानी थकान। तो कवि कह रहे हैं कि जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। कौन कह रहा है? जीवन का अस्तित्व, स्वयं जीवन का अस्तित्व साकार होके कह रहा है कि अरे हे जीव, हे प्राणी, तू थक करके क्यों लेट गया है? तूने अपना संघर्ष क्यों रोक दिया है? क्यों? क्योंकि ये शांति नहीं है, ये तेरे जीवन की तो
थकान ही है कि तू थक के बैठ गया है, अब तू कर्म के दरवाजे खोल, मैं तेरे लिए, मैं स्वयं जीवन कह रहा है कि मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ, इसलिए तेरे को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति, जीव हुई है तुझको भ्रांति। तो जीवन के अस्तित्व नामक इस कविता में कवि कह रहे हैं फिर से कि तेरे अंतस का भय तुझे कायर बना रहा है। हे प्राणी, तेरे अंतस का भय तुझे कायर बना रहा है, उसे त्याग करके संघर्ष के रास्ते पे चल, जीवन का अस्तित्व तुझे पुकार रहा है। जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अस्तित्व में है, वह अस्तित्व में है, तो हारने का समय नहीं आया है, जीवन के संघर्षों से विश्रांति का समय नहीं आया है, थक के बैठने का समय नहीं आया है। जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए ये एक उद्बोधन है। जीवन के अस्तित्व को स्वीकारते हुए कवि का मानना है कि जीवन संघर्ष करते रहना ही हमारा अस्तित्व होने का परिचायक है। हमारा अस्तित्व संघर्षरत रहने में है। अभी समय नहीं आया है कि तू थक करके बैठ जाए, चल उठ, जीवन संग्राम में कूद और अपने मानव अस्तित्व को संघर्ष लीन होकर सिद्ध कर। तो दोनों ही कविताएं एक राम और सीता की भक्तिमय कविता है कि श्री राम निर्बलों के बल हैं और निर्बल प्राणी को थकने का या हार करके बैठने का समय नहीं है। उनके तो बल स्वयं श्री राम और सीता हैं, इसलिए उनको जो है डरने का, साहस खोने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी पंक्ति में जीवन का अस्तित्व नामक जो ये कविता है, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन का अस्तित्व जब तक विराजमान है, जब तक हमारा जीवन है, मनुष्य को थक करके नहीं बैठना चाहिए और कर्मों के संघर्ष में पूरी जी जान से कूद करके इस जीवन संघर्ष को अनवरत आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उम्मीद है दोनों कविताएं पसंद आई होंगी, समझ भी आई होंगी। ना समझने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।